हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था लिमिट। लिमिट में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को सीखा, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उससे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली और साथ में ही रेशनलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन निकालना भी सीख लिया है। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सम स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स की। कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो वो रिजल्ट्स क्या होते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं उन रिजल्ट्स की। अब वो रिजल्ट्स हमारे ये हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसकी वैल्यू जो आती है वह a इंटू a टू द पावर n माइनस 1 लिखी जाती है। दूसरा रिजल्ट हमारा है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। थर्ड रिजल्ट है लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। एंड लास्ट रिजल्ट है कि लिमिट x टेंस टू c मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ c। तो ये सारे हमारे स्टैंडर्ड से रिजल्ट हुए। अब हम लोग ये स्टैंडर्ड से रिजल्ट से लिमिट के क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वन बाय वन करके हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 405 फाइंड n हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से हम देखें कि ये जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, अब यहाँ पे हम देखें कि ये क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंस टू 3x टू द पावर n माइनस 3x टू द पावर n अपॉन x माइनस 3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा लग रहा है, तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपैरिजन करा देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि सिंस वी नो दैट लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से जब इसकी कंपैरिजन कराते हैं a की जगह पे 3, तो a इक्वल टू 3 है, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे a इक्वल टू 3, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a की जगह पे 3 x टू द पावर n एज इट इज माइनस 3 टू द पावर n x माइनस 3। तो यहाँ भी चेंजेज हो जाएंगे इसके रिजल्ट्स में, n a की जगह पे 3 n माइनस 1। अब इसका रिजल्ट ये होगा यहाँ से। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा 405। तो इसे हम लिखेंगे 405 इक्वल टू n 3 टू द पावर n माइनस 1, ये आता है। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर करते हैं, तो इसे लिखते हैं 5 इंटू 3 टू द पावर 4 इक्वल टू n 3 टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से। अब ये जो आपका है यहाँ पे इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल हो गया n 3 टू द पावर n माइनस 1। अब लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपैरिजन करा देते हैं,
तो जब कंपैरिजन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि n 5 है, 3 है, यहाँ भी n 5 है, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5। तो इस तरह से हम n को कैलकुलेट कर लेंगे और दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें कैलकुलेट करना, फाइंड n क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के लिए n कैलकुलेट करना था जो n = 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपान x टू द पावर m माइनस 1। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब हम अगर इसको देख रहे हैं तो ये हमारा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में अभी नहीं है, लेकिन हम इसको अपने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करके फिर इसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपान x टू द पावर m माइनस 1, ऐसे हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट में बनाना चाह रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन सकता है, ये पहला। अब पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो x माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1, और इसे ये अपान डिवीजन में आ जाएगा इसके, तो इसे अपान करके लिखेंगे x टू द पावर m माइनस 1 अपान x माइनस 1। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो ये और ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में है, क्योंकि 1 की कोई भी पावर होगी तो यहाँ पे हम 1 की n पावर अप्लाई कर, यहाँ m पावर हो जाएगी, यहाँ n पावर हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ से कि ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आ गया। तो हम क्या कहेंगे, सिंस we know that limit x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to n a to the power n minus 1 होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट है ये भी 2 पार्ट में हो जाएगी, अर्थात इसको हम लिमिट की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1 अपान लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 टू द पावर m अपान x माइनस 1, यहाँ भी n पावर लग जाएगी। अब ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया कंप्लीटली। अब जब स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वल टू, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ से कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पे क्या है, चेंज हो रहा है a इक्वल टू 1 है, तो a की जगह पे हम 1 रखेंगे, n एज इट इज है, तो ये हो जाएगा हमारा n 1 टू द पावर n माइनस 1 अपान, यहाँ भी अप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे जब स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे
अब यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे क्या है m है, तो यहाँ पे क्या आएगा m 1 to the power m minus 1, और 1 की कोई भी पावर होती है उसका रिजल्ट 1 ही होता है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं n into 1 अपान m into 1, दैट इज रिजल्ट आएगा n अपान m। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपान x। इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो इसको हमने इस तरह का कोई रिजल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में देखे हैं या पढ़े हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने रिजल्ट पढ़ा है कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1। तो ये कुछ ऐसे ही है, क्यों ना हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपान x ऐसे गिवन है। अब अगर हम यहाँ पे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात हम इसे कहेंगे मल्टीप्लाइंग 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज 2 upon 2. So this becomes limit x tends to 0 sin 2x upon 2x, और ये जो 2 है इंटू 2 इस तरह से लिखेंगे। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपान 2x, और ये जो 2 है ये आपका बाहर आ जाएगा। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2x है, तो कंपैरिजन करेंगे तो ये इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 1 आएगा, अर्थात इसे हम 1 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x अपान tan 3x। अब ये भी हमारा किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट में tan का स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x इक्वल टू 1। तो हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए नोट करते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x अपान tan 3x। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x अपान 2x। अब जितने से डिवाइड भी करें मल्टीप्लाई करेंगे तभी बैलेंस होगा। तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया अपान, यही काम डिनोमिनेटर में करेंगे तो tan 3x अपान 3x इंटू 3x। तो यहाँ से ये x तो कैंसिल हो जाएगा, हट गया। अब 2 अपान 3 इसे हम लिमिट की प्रॉपर्टी लगा के लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x अपान 2x अपान लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपान 3x इनटू, अब यहाँ क्या बचेगा 2 अपान 3 ये बच जाएगा। तो यहाँ से अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया
लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x इक्वल टू 1, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 tan x upon x is equal to 1. So this becomes 1 upon 1 into 2 upon 3. That is result जो आएगा आपका वो 2 upon 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमको गिवन है और उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट से हमें लिमिट के क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन है। अब यहाँ पे एक फंक्शन हमारा sin 5x है और दूसरा फंक्शन हमारा tan 3x है। तो यहाँ पे लिमिट के क्वेश्चन अगर इस तरह से गिवन हो तो उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x अपान tan 3x। अब इसे हम एक्सटेंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, sin 5x अपान 5x। अब जितने से डिवाइड किए हैं उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 5x से मल्टीप्लाई कर दिए। यही कार्य हमें डिनोमिनेटर में करना है, अर्थात tan 3x अपान 3x इंटू मल्टीप्लाई 3x। अब यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब लिमिट की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x अपान 5x ये हो जाएगा इंटू 5 अपान डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x अपान 3x इंटू 3। अब ये हमारा साइन का स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपान x इक्वल टू 1 आता है, और डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x इक्वल टू 1 आता है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों रिजल्ट्स अप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपान x इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू 0 tan x upon x equal to 1, so result becomes ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 अपान ये भी 1 हो गया tan के फार्मूले से, तो 1 इंटू 3 दैट इज रिजल्ट आ गया 5 अपान 3। दिस इज स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीखा कि सम स्टैंडर्ड रिजल्ट से किस तरह से लिमिट के क्वेश्चंस कैलकुलेट किए जाते हैं। और अब आज की क्लास यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपान sin bx होल टू द पावर n where n belongs to नेचुरल नंबर। तो अब आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है और बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, और इसका रिजल्ट हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग इन्फॉर्म करेंगे। ओके।